हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करेगा आपको सीखने का मौका, बल्कि बेतहाशा चीज़ें जो कि आपको लर्निंग से रिलेटेड और अपने आप को एनहांस कर सकती हैं और फ्री स्ट्रगल्स, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं, जिनको आप सीख सकते हैं और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना सिर्फ यही है कि आप इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर बग़ैर सीखे लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और देर आर द थिंग्स के जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई जो एक प्रोसेस है उससे गुजर कर ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। तो वही प्रोसेस को हेल्प करती है फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। खाली सिंगल ग्रुप नहीं है, लर्निंग के क्वेश्चन आंसर्स, चीज़ें, हर चीज़ आप इसमें ले सकते हैं। आप इसमें बहुत कुछ जो है वो मार्केट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग फॉर्मुलेट कर सकें। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स का आई लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसी प्रोसेस को हेल्प करने के लिए देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको दो तीन तरह से जो है ना चीज़ों को समझना चाहिए। अब असल मसला क्या है? गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है और गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है? इस चीज़ को अगर हम समझ दें, इस चीज़ पे आज चलें, आपको मैं रोशनी डाल देता हूँ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक नई तरह की जो है इन्फॉर्मेशन है। अभी तक अभी तक अगर जितना गोल्ड माइन हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा, गोल्ड को हम कहते हैं जी, गोल्ड इज़ द रियल मनी ना, रियल वैल्यू मनी जो है वो गोल्ड है। तो गोल्ड जो है वो कितना माइन हो चुका है, दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। पूरी दुनिया के अंदर अब तक तकरीबन 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर, खैर अब थोड़ी सी उसकी कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई है। जब कीमत ऊपर गई है तो आप समझ लीजिए वैल्यू वाइज 24-25 ट्रिलियन डॉलर तक का जो गोल्ड है वो माइन हो चुका है, जो कि रियल वैल्यू मनी है। ज्वेलरी, हर चीज़, इस चीज़ को अगर आप डालते हैं, इंक्लूड करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो पेपर मनी है, पेपर मनी जो कि स्टॉक्स हैं आपके सबसे बड़े, वो पेपर मनी है बेसिकली। उसकी जो 10 कंपनीज़ हैं, अगर आप उनकी वैल्यूएशन निकालें, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की है। इसी तरीके से आप एनवीडिया को बना लें, टेस्ला को बना लें, तो ये जो 10 कंपनीज़ हैं ये कुल मिला के तकरीबन कोई 23-24 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती हैं। तो दिस मीन्स कि रियल मनी ये नहीं है। अब जब नॉन रियल मनी इतना हाईली वैल्यूड हो चुकी है तो फिर गोल्ड को उससे जो रियल मनी है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, उसको ऊपर जाना है, वो जा रहा है। और असल चीज़ क्या होती है कि जो पेपर मनी है ये है किस चीज़ का है इशू? ये है क्रिएटेड, इस जो पेपर मनी का जो सेटअप है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये 100-200 साल पुराना सेटअप आप लगा लीजिए। इससे ज़्यादा पुराना सेटअप नहीं है, 200 साल मैक्सिमम होगा। तो 200 साल के अंदर अंदर एक सिस्टम की जो है ना वो मैच्योरिटी का टाइम आना शुरू हो जाता है। और पेपर मनी का अगर मामला ख़राब होता है, बिटकॉइन भी इसीलिए ऊपर जा रहा है कि ठीक है, एक अल्टरनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट एक क्रिएट हो चुकी है, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है जो रियल मनी सिस्टम होता है उसके ऊपर। और रियल मनी जो है वो ही जो है वो चल रहा है इस टाइम के ऊपर। और रियल मनी जो है वो दैट इज़ ऑब्वियसली गोल्ड, जिसकी वजह से इट इज़ हैज़ अ कॉन्टीन्यूस अप ट्रेंड और इसका अप ट्रेंड पोटेंशियल मौजूद है। तो ये तो हो गई जी सारी बात कि जी हाँ क्या डिमांड वाइज अगर हम बात करते हैं, डिमांड इज़ ऑल्सो देयर। ख़ासकर जो यूरोपियंस हैं वो अपनी सेविंग गोल्ड के अंदर नहीं रखते, सिल्वर के अंदर नहीं रखते हैं, वो रखते हैं ज़्यादातर वही कहते हैं कि जनाब आप पैसे हों तो आप स्टॉक्स खरीदिए, उसके ऊपर आपको रिटर्न आता है, लेकिन वो रियल मनी नहीं है। जिस टाइम इस सिस्टम कोलैप्स करेगा उसका काम ख़राब हो सकता है। तो ये था एक ओवरव्यू। मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड की बात कर लेते हैं। फिर हमने जो है वो 3005 के एसएल से हम लोगों ने सेलिंग की थी। अब बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं जी 3005 का नंबर कहाँ से आया? बेसिकली मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूँ कि कुछ जो है ना वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। 2700, 2800, 2900, 3000, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स और साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स हैं।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो रख के अगर आप उसको सेल वगैरह करना चाहते हैं तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो मंडे को भी जब तक 3000 के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप उसको 3005 3006 का एसएल रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। दैट विल मेक लॉट ऑफ सेंस। ठीक हो गया। सिल्वर की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही थी। सिल्वर को भी हमने जो है वो 34, वही एक साइकोलॉजिकल नंबर आ गया, 34.06 के जो है वो एसएल से हम लोगों ने 06 कह रहा हूँ 116 के एसएल से हमने सेलिंग करवाई थी। तो आप इसी को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर बाइंग का आप लोगों का था नैस्डैक की, जिन्होंने उसको बाय शाय किया और ठीक है। बाद में अब हम पूरी तरह से आखिर का जो बल्कि 3-4 घंटे तो सेलिंग ढूंढते रहे हम नैस्डैक के ऊपर और US30 के ऊपर। तो नैस्डैक जो है वो 19,700 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और जो है वो 19,750 के ऊपर का आप एसएल दीजिए और आप सेलिंग कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट दोबारा 19,200-300 तक रिट्रेस करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पिप्स की एसएल बता रहा हूँ। अगर गैप अप होती है तो दोबारा से आप अपना सेल स्टॉप लगा सकते हैं 19,700 के नीचे से, कि वो मार्केट फ़ौरन गैप अप होने के बाद तो नीचे आना स्टार्ट करेगी और आप ऊपर का एसएल दे के आपकी ट्रेड ऑन हो जाएगी। तो दिस कैन हैपन। लेकिन मंडे को हमेशा मैं कहता हूँ आपको जल्दी उठना पड़ेगा। मंडे इज़ ऑलवेज़ अ डी डे। मंडे को आपको लाजमी जल्दी उठना चाहिए। ठीक है। और जो है वो अगर हम US30 की बात करते हैं तो US30 का जो 41,550 ये एक साइकोलॉजिकल एरिया है। तो आप 41,600 का कर सकते हैं, एसएल दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हाँ वही बात है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं थोड़ा सा गाइड ज़्यादा कर देता हूँ। अगर तो जो है वो ऊपर या नीचे कोई भी जो ओपन या क्लोजिंग आएगी तो उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे। नीचे आप सेल स्टॉप भी लगा के और उसको बाद में अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वैसे ही गैप डाउन है तो फिर आप उसको जो है वो उधर से ही आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दैट इज़ जो एसएल्स हैं मैंने आपको बता दी हैं कि आपको किस तरीके से करना है। बहरहाल ट्रेड लेने का क्या सिनेरियो होगा वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात बीटीसी के ऊपर बाय लगवाई थी, वो कुछ प्रॉफिट में भी गई हमारी। तो लेकिन यही बात है कि बीटीसी पूरा साइड में फंसा रहा। असल चीज़ क्या हो रही है, मसला वही आ रहा है। बीटीसी 83,500 को सपोर्ट बनाता है H4 के ऊपर, बना के रखता है या नहीं बना के रखता। अब क्योंकि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 85,200 आ चुकी है। 85,200 इज़ एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस फॉर द BTC नाउ। तो आपको उसको देखना है। दूसरी तरफ जो है वो तो हम अगर उसको क्रॉस करता है, वैसे तो मैं ये कि 81,900 के एसएल से 81,000 कह रहा हूँ, 83,400 300 के एसएल से, छोटे बिल्कुल एसएल से अभी ट्राई ली हुई है। और क्योंकि कल भी हमने यहीं से ही एसएल से बाय वगैरह करते रहे थे। असल चीज़ क्या है कि एक साइडवेज चैनल बन रहा है, चैनल लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका है। उस चैनल को ब्रेकआउट कर जाना चाहिए था जिसकी और उसने वो नहीं किया। लेकिन बहरहाल स्टिल चैनल इज अ चैनल। जब तक चैनल है उस हम चैनल को राइड करेंगे। चैनल के बाहर क्लोजिंग आ जाएगी तो इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ट्रेडिंग को आपने रखना है सिंपल। जब पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न को फॉलो करें, एसएल दीजिए। एसएल के बगैर जो बैठे हुए हैं लोग आपके सामने, मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड ने उनका क्या अशर किया। मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर और मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो ये जो बात है ना, मैंने सोचा, मेरा ख्याल था, ख्याल वाला जो है ना वो रिस्क मत लीजिए। हमेशा अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए कि यार ठीक हो गया। यही चीज़ें अप्रैल में कोर्स हो रहा है ऑनलाइन, सीख लो, कर लो, समझ लो, ट्रेडिंग में बेहतरी आ जाएगी। नहीं भी करना तो ना करो, पैसे थोड़े अपने ने ठीक होगा। तो ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो अगर हम H4 की तरफ देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है। और ऑयल की अगर कोई भी कैंडल H4 कैंडल 66 से नीचे क्लोजिंग दे गई तो फिर आपके सामने जो है 64 तक का लेवल वो मार देगी। लेकिन यही एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो इस टाइम के ऊपर इसकी 67.5 है। 67.5 कैन बी एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर 67.5 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर 70 तक मार्केट बड़े आराम से चली जाएगी। ये मेरा मानना है। ठीक है। क्योंकि हर हफ्ते नीचे तो आ रही है लेकिन एक सिमेट्रिकल कोन ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल के अंदर जो है वो ऑब्वियसली जो है वो
सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको पता है कि ब्रेकआउट होने के चांसेस दोनों साइड के ऊपर होते हैं। ऑल्दो के मार्केट इज़ अ बेरिश ट्रेंड, तो बेरिश साइड के ऊपर मैं शायद ज़्यादा फोकस करूंगा, और वही है कि 68.5 का अगर मैं एसएल दे के इसको सेल रखने की कोशिश करूंगा तो 64 शुड बी माई टीपी। 200 पिप्स का टीपी बता रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये चीने मीने ग्रुपों से बचें, छोटे छोटे एसएल्स और बड़े बड़े जो बड़े एसएल्स और छोटे टीपीस वाले जो ग्रुप्स हैं इनसे बचें। जिसका टीपी 1 आपके एसएल से 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा नहीं है, ऐसे ग्रुप के ऊपर फ़ौरन से पहले कांटा लगा दें। फ़ौरन से पहले आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। वो TP2 TP3 TP4 की बातें बाद की हैं, क्योंकि होता ये है कि जनाब जो है ना, को 30 पिप्स का TP1 होता है, 30 पिप्स का TP2 होता है, 30 पिप्स का TP3 होता है, 100 पिप्स का एसएल होता है। तो जो ऐसे ग्रुप्स हैं आप इनसे बिल्कुल फ़ौरन से पहले पीछे छुड़ा लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। लेवल उनके जो है वो निकले हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन असल चीज़ क्या होता है कि ट्रेड एक बन रही है, बनते बनते टाइम लेती है। रेजिस्टेंस जो है वो कभी आपको पता होता है कि यार रेजिस्टेंस को इस टाइम हिट करेगा तो फ़ौरन प्ले कर जाएगा, क्यों? क्योंकि रिट्रेसमेंट हुई है। कभी होता है अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है और रेजिस्टेंस हिट किया। देखें, दो चीज़ें होती हैं। गोल्ड अभी जैसे बड़ा चले इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया है, बातें करते करते सीख लें। एक है गोल्ड अप ट्रेंड के अंदर, अब हम कहते हैं जी 3005 की रेजिस्टेंस है। अप ट्रेंड के अंदर 3005 को हिट करेगा ना, बड़े आराम आराम से टाइम लेके तो रिजल्ट मारेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोबेबिलिटी वाइज मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी तरफ एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है, रिट्रेस हुई है और रेजिस्टेंस को हिट किया, ठीक है, वो फौरन प्ले करने की एबिलिटी रखती है। अगर वो फौरन प्ले नहीं हो रही है तो दिस मीन्स कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा टूट जाएगी। ये आपको मैंने टैक्ट बता दिया, ठीक है। फिर ये भी होता है कि टाइम फ्रेम होता है। रेजिस्टेंस जो होती है ना, कुछ टाइम फ्रेम्स की रेजिस्टेंस होती है। आप चार्ट पे कभी M30 को देखते हो तो उस पर रेजिस्टेंस शो हो रही होती है, फिर कभी H4 के ऊपर देख रहे होते हो तो वो उस पर शो होती है। अब H4 की रेजिस्टेंस H4 तक ही प्ले होगी। अब जैसे बात कर लेते हैं नैस्डैक की, बात कर लेते हैं। नैस्डैक डाउन ट्रेंड के अंदर आया हुआ, लेकिन जब 19,700 के ऊपर आया हुआ है तो मार्केट जब रिट्रेस हुई है तो फ़ौरन से पहले रिजेक्शन नहीं आई है। दिस मीन्स कि ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये अप ट्रेंड में भी बदल सकती है, क्योंकि अगर ये 19,700 की रेजिस्टेंस मोर देन 70% चांसेस इसके अगर होते ना प्ले होने के, इसके प्ले होने के चांसेस मोर देन 70% होता है। अभी 55% इसके चांसेस हैं। इट इज़ स्टिल मोर देन 50%, क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन बढ़ी है अभी। तो अगर इसने प्ले होने के चांसेस होते तो ये फ़ौरन इसको हिट होता, ये 200 पिप्स कम से कम जो है ना मार्केट नीचे आ जाती। तो दैट इज़ हाउ यू चेक कि जनाब रेजिस्टेंस क्या है। एक रेजिस्टेंस आ रही है रिट्रेसमेंट के बाद, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। एक रेजिस्टेंस आ रही है जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आई और रेजिस्टेंस को हिट हुआ है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, उसका ट्रेंड डिफरेंट होगा। इसी तरह सपोर्ट का होता है। एक डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उसके अंदर जो सपोर्ट है वो जब हिट होती है तो वो रिस्पॉन्ड बड़े आराम से करती है। एक जो है वो अप ट्रेंड आ रहा है, उसके अंदर सपोर्ट मार्केट यूं करती है। अब जैसे बिलफर्स गोल्ड है, गोल्ड अगर 2960 के ऊपर आएगा, ठक करके 1 मिनट से पहले मार्केट दोबारा जो है ना 100-200 पिप्स ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड है। इसी को समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर जो नैस्डैक है वो नीचे की तरफ आया हुआ है, अब वो अगर आपके सामने, या ऑयल है आपके सामने 6450 के ऊपर आएगा, वो उसकी सपोर्ट है। 550 भी इसकी सपोर्ट है, वहाँ पर आएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट बहुत आराम से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये है जी फ़र्क, इस चीज़ को समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे बताइएगा, ग्रुप के अंदर ज़रूर कीजिएगा। बेताशा लोग हैं, बहरहाल ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता,
ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, ये चीज़ें आपको टाइम लगाने के बाद आती हैं। जब मार्केट में आपने घंटों अपने काले किए हैं चार्ट के ऊपर, आपने टाइम फ्रेम्स को पूरा टटोल टटोल के देखा है, देन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड फॉर दैट आपको कोर्स भी करना चाहिए, आपको लर्न भी करना चाहिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए, मार्केट के रिस्पॉन्सेज को समझने के लिए। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।